नमस्कार। मैं कौशल सोनी, सहायक आचार्य संगीत कंठ, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज का हमारा टॉपिक एमए प्रीवियस म्यूज़िक वोकल फर्स्ट ईयर का ग्राम मूर्छना है, जो कि फर्स्ट पेपर का है। इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। ग्राम शब्द एक समूहवाची शब्द है। जिस प्रकार कुटुंब में लोग मिलजुल कर मर्यादा की रक्षा करते हुए रहते हैं, उसी प्रकार वादी संवादी स्वरों का वह समूह जिसमें श्रुति अव्यवस्थित रूप से विद्यमान हो और जो मूर्छना तान आदि का आश्रय, उसे ग्राम कहते हैं। अर्थात निश्चित श्रुति अंतराल पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को, जो कि मूर्छना तान आदि का आश्रय, ग्राम कहलाता है। अब यहाँ आप सभी को एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जब तक स्वरों में श्रुतियों का क्रम व्यवस्थित रूप से रहेगा, तब तक ही वह ग्राम रहेगा। अगर कोई भी श्रुति किसी स्वर की बदलती है तो ग्राम बदल जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ग्राम का रचना का आधार क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्राम रचना का जो आधार है वह संवाद सिद्धांत है। संवाद सिद्धांत में 2 स्वर आपस में जब संवाद करते हैं, अर्थात 2 स्वरों के आपस में गाने बजाने से अगर मधुर ध्वनि आती है तो उसको संवाद कहते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के संवाद होते हैं ग्राम में। एक तो होता है 9 श्रुति का, एक होता है 13 श्रुति का। ग्राम 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है षडज ग्राम, दूसरा है मध्यम ग्राम, तीसरा है गंधार ग्राम। षडज ग्राम का जो रचना का आधार है वह है सापय संवाद या 13 श्रुति संवाद। षडज और पंचम जो स्वर है, इनके बीच में 13 श्रुतियों का अंतर होता है। तो इस संवाद के आधार पर ही षडज ग्राम की रचना होगी। दूसरा है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में 9 श्रुति का संवाद आधार होता है और ये साम्य भाव से, संवाद भाव से इसका रचना हुई है। महर्षि भरत ने सिर्फ 2 ग्रामों का ही उल्लेख किया है। ग्रामों के लक्षणों का उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्राम शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या मतंग ने की है। ग्राम के सबसे पहले स्वर को कहते हैं ग्रामीणी स्वर, और ग्रामीणी स्वर में कुछ बातों का होना जरूरी है। कुछ बातें हैं। पहला तो है कि ग्रामीणी स्वर जो है वह चतुश्रुतिक होना चाहिए, अर्थात 4 श्रुति का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ग्रामीणी स्वर से जो अगला स्वर है वह त्रिश्रुतिक होना चाहिए, अर्थात 3 श्रुति का होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ग्रामीणी स्वर से 9 तथा 13 श्रुति अंतराल पर 2 स्वर स्थापित होने चाहिए। गंधार ग्राम का उल्लेख केवल नारद कृत संगीत मकरंद अहुबल कृत संगीत परिजात और शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में गंधार ग्राम का उल्लेख आपको मिलेगा। गंधार ग्राम में निषाद की 4 एवं अन्य सभी स्वरों की 3-3 श्रुतियाँ होती है और गंधार ग्राम का आधार है सा ग षडज गंधार संवाद। अब हम सबसे पहले थोड़ा आपको और बताएंगे कि षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम किस प्रकार से रहता है। षडज ग्राम में जो श्रुतियों का क्रम है वो 4-3-2 4-4-3-2 इस प्रकार से रहता है। अर्थात सारे गामा पधनी जो स्वर है वो 4-3-2 4-4-3-2 श्रुतियों के में बटे हुए होते हैं। षडज ग्राम में मैंने आपको बताया है कि सा प सर संवाद रहता है, अर्थात सा से प, रे से ध, ग से नी और म से सा। इन स्वरों का जो मैंने आपको युग्म बताया है, इन सभी में सापय संवाद का भाव रहता है, अर्थात 13 श्रुति संवाद भाव मान लो आप, या षडज पंचम स्वर संवाद रहता है। षडज ग्राम की रचना का आधार श्रुति स्वर विभाजन भी। षडज ग्राम में अंतर गंधार तथा काकली निषाद का जो संवाद है वह षडज पंचम भाव से ही होता है और मूर्छना का आरंभ सा से होता है। मूर्छना क्या होती है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मध्यम ग्राम के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि मध्यम ग्राम में जो पंचम स्वर होता है वह 3 श्रुति का होता है।
इसका 3 श्रुति का होने के कारण जो धैवत स्वर है वह 4 श्रुति का हो जाता है, अर्थात जो पंचम है वो अपनी मेन श्रुति से एक नीचे उतर जाता है, इसलिए 3 श्रुति का हो जाता है, और धैवत को उसकी एक श्रुति मिल जाती है तो वह 4 श्रुति का हो जाता है। इस प्रकार से मध्यम ग्राम की रचना होती है। इसका जो संवाद है इसमें वह साम्य संवाद रहता है, और इसकी रचना का आधार षडज ग्राम है। षडज ग्राम की रचना करके षडज ग्राम के पंचम को जब एक श्रुति नीचे उतार दिया जाता है तो मध्यम ग्राम की स्थापना होती है। अच्छा, मध्यम ग्राम में जब सामा संवाद होता है तो कौन कौन से स्वरों के बीच में रहता है आपको बता दूं। मध्यम ग्राम में षडज मध्यम सामा, ऋषभ पंचम रेपा, गंधार धेवत गधा, मध्यम और निषाद मानी व पंचम व तार षडज का सास पसा, इन सभी स्वरों के बीच साम संवाद भाव रहता है। इसमें जो मूर्छना है उनका आरंभ जो है मध्यम स्वर से होता है। इस प्रकार यहाँ तो हमने की है ग्राम की, जो ग्राम क्या होता है, 3 तरीके के ग्राम होते हैं, मैंने आपको बताया है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, और इन सब की रचना किस प्रकार होती है ये मैंने आपको यहाँ बताया है। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है मूर्छना, ग्राम मूर्छना। मूर्छना क्या होती है उसका मैं थोड़ा आपको यहाँ बताना चाहूँगा। 7 स्वरों को क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है, अर्थात 7 स्वरों को क्रम से आरोह तथा अवरोह करना ही मूर्छना कहलाता है। मूर्छना की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रामों द्वारा हुई है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ग्राम स्वरों का वह समूह है जो मूर्छनाओं को आरंभ आश्रय देता है। ग्राम के किसी भी स्वर को षडज मानकर आरोह अवरोह करने के साथ मूर्छना का जन्म हुआ है। जैसे हम ये देखेंगे कि षडज ग्राम में श्रुतियों का क्रम आरंभ जो स्वर है वो षडज मान ले तो सारे गामा पधनी 4 3 2 4 4 3 2 हमारी षडज ग्राम की मूर्छना हुई। अब यदि सा के स्थान पर आप आरंभिक स्वर को नी मान ले तब नी सा रे गा मा प ध, ये अपना नी से और अगला पूरा एक सप्तक बनता है तो 2 4 3 2 4 4 2, ये श्रुतियों का क्रम हुआ। यही षडज ग्राम में निषाद की मूर्छना हुई। इसी प्रकार धैवत को यदि हम आरंभिक स्वर मान लेंगे तो धनी सारे गामा पधा, इस प्रकार 7 स्वरों को क्रमपद रखने पर धैवत की, इसी प्रकार पंचम को यदि आप आरंभिक स्वर मानेंगे तो 7 स्वरों को क्रमयुक्त रखने पर पंचम की मूर्छनाएं होगी। अन्य स्वरों की मूर्छनाएं भी आप इसी प्रकार बना सकते हैं। ये मूर्छनाएं, ये एक तरीके से आज मूर्छना का उपयोग आपको अपने रियाज में भी कर सकते हैं कि जब आप सारे गामा पधनी शुद्ध जो अलंकार गा रहे हैं तो फिर आप सा से सा तक जाने की बजाय नी से नी तक जाए और उसको सारे गामा पधनी, नी से नी तक जो गा रहे हैं उसको सारे गामा पधनी गाए तो वो षडज ग्राम में निषाद की मूर्छना हुई।